वो एरर आ रहा है उसके कंप्यूटर में, तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करोगे। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। ये नॉर्मल नॉट सिनेरियो, ये नॉर्मल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सिनेरियो बेस को अगर साइड में भी किए तो भी पूछते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको देखो समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेरे चैनल कॉल मी पांडे जी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। देखो, आपको गूगल पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वहीं से मिलता है जहां से एक्चुअल इंटरव्यू के आउटपुट आते हैं। अब मैं ये सारे क्वेश्चन जो भी बना के रखा हूं, मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया है वो एक्चुअल इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए, मैंने वही आंसर्स और वही क्वेश्चन निकाले हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखो। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं आप लोग के कमेंट के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए ओके। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने पहले नंबर पे क्वेश्चन रखा है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इंटरव्यूअर पूछते ही हैं कि एंग्री कस्टमर को हैंडल कैसे करोगे। एंग्री कस्टमर तो हर जगह होते हैं। सो हाउ यू विल हैंडल एंग्री कस्टमर। तो मैंने आंसर लिखा है और ये सारी चीजें मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप मेरे वेबसाइट callmepandeji.com पे जाके ये सारी चीजें देख सकते हो। callmepandeji.com पे जाना, सर्विस डेस्क के टैब पे जाना, आपको ये पहला जो पोस्ट है यही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। और ये सारे आंसर्स क्वेश्चन सारे अवेलेबल है वहां पे। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, आप खुद नहीं देखोगे, आप भाग जाओगे। 2-3 मिनट देख के बोलो क्या पका रहा है वो। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, इसका आंसर रीड करो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं बिल्कुल रेडी हूं उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बता दूं मैं इस वीडियो में, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरा की बात करें तो हाउ कैन यू हेल्प अ कस्टमर हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। अब देखो, ये कब होता है, ये तब होता है जब आप यूएस यूके के क्लाइंट से बात करो। पहली बात तो अगर आप बात करने लायक नहीं हो तो आपको कॉल पे लेंगे ही नहीं, है ना। अगर इन केस कभी कभी फ्लुएंसी काम नहीं करती है, फ्लुएंसी है ना, आपकी फ्लुएंसी कुछ लोग होते हैं नहीं समझते तो भी ना समझ बनते हैं। वहां पे आप इश्यू को लेके बोल सकते हो। सपोज अगर कंप्यूटर का इश्यू है तो वो तो समझेगा। सो जस्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर, इतना बोलो, टर्न ऑन द कंप्यूटर। यू कैन स्पीक स्लोली। और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये उनसे पूछे जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, थोड़ा लो है, तो वो देखना चाहते हैं इंटरव्यू की किस तरीके से आप हैंडल करते हो, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंज, हाउ you can handle the challenges. Next question is how do you respond to a question when unsure of the answer. अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिसमें श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर यही है क्या, तो अपने मन से कुछ आंसर नहीं देना है। यू कैन आस्क योर कलीग, यू कैन आस्क योर मैनेजर, यू कैन जस्ट कीप कॉल ऑन होल्ड, आस्क द टीम मेंबर टू जस्ट may I put your call on hold for 2 to 5 minutes. They will agree, don't worry. Then just keep on hold and ask with respected person जिनको वो पता है, और उसके बाद आंसर दो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे, वो कभी कभी होता है वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आप बोल दो कि कॉल बैक अरेंज करता हूं तुरंत, और प्रायोरिटी में रख के उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। इसके आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से। देन व्हाट आर योर मेथड फॉर स्टेइंग अप टू डेट विथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसमें स्टे अप टू डेट रहने के लिए आपके क्या मेथड्स है, आप क्या करते हो, न्यूज देखते हो, लिंक्डइन पे रहते हो, क्या करते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन हेल्प डेस्क, सर्विस डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट रोल्स। अब देखो, ये तो आपके रिज्यूम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट
क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, वो पूछना देखना चाहते हैं कि जो लिखा है जो बोल रहे हो सही है कि नहीं। कभी कभी इंटरव्यू के चक्कर में लिख देते लोग, बट एक्चुअल होता नहीं, और है तो बताओ क्लियरली कि हाँ इतने दिन का एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया। जितना डिटेल में बताओगे ना काम को उतना अच्छा रहेगा, जितना डिटेल में बताओगे उतना अच्छा रहेगा, ये ध्यान में रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू वर्कड इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिफोर? इंफॉर्मेशनल आईटी, लाइक डेफिनेटली आपने कभी काम किया है क्या आईटी में? कभी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड इशू सॉल्व किया है क्या? कभी आपने प्रिंटर से रिलेटेड इशू सॉल्व किया है क्या? कभी आपने नेटवर्क से रिलेटेड इशू सॉल्व किया है क्या? कभी आपने आईटी में जॉब किया है क्या? ये सारी चीजें पूछते हैं, ये सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ही आता है। इसके आंसर दिए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हो, वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ठीक है। देन कैन यू एक्सप्लेन टाइम व्हेन यू डील विद अ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर? अगेन सो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर, अगेन फिर से आ गया कि कोई सिनेरियो बताओ, वो पूछेंगे आप बताओ कि आपने कभी डील किया। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, कभी किया है क्या? अभी वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कब किया और किस तरीके से किया। तो आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दो, कोई इशू नहीं है ना। बस अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट हैज बीन योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन हेल्प डेस्क और सर्विस डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट? क्या बेस्ट एक्सपीरियंस रहा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और एक्सपीरियंस में ये चीज ध्यान देना, अच्छी चीजें ही शेयर करना, कि आपने कोई इशू बहुत इजीली रिजॉल्व कर दिया, जल्दी रिजॉल्व हो गया तो कस्टमर बहुत खुश हुआ, टीम मेंबर बहुत खुश हुआ, आपको अच्छा फीडबैक दिया, उसकी वजह से आपको अप्रिशिएशन मिला। ये सारी चीजें ऐड करो, ठीक है, तो वो काम आएगा इंटरव्यू में। नेक्स्ट इज, यूजर रिपोर्टेड दैट देयर कंप्यूटर इज रनिंग वेरी स्लो, ओके, हाउ वुड यू ट्रबल शूट दिस इशू? ये भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर अगर स्लो है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप होने चाहिए? तो इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है अलग से, बट अगर आप चाहते हो तो वेबसाइट पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, और चाहते हो तो वीडियो भी देख सकते हो, मैंने जो ऑलरेडी बनाया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अ यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू द कंपनी वाईफाई नेटवर्क, हाउ वुड यू रिजॉल्व दिस? सो वाईफाई का इश्यू अगर आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करो? बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं ना कि वाईफाई, ऑफिस का वाईफाई उनके लैपटॉप में कनेक्ट नहीं होता, तो अगर आपके पास कंप्लेन आती है तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे? इसका भी आंसर है मेरे वेबसाइट पे, आप जाइए और देखिए। और अगर आपको कोई इशू है, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम एनीवेयर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो, ये भी एक जरूरी चीज है, वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ यूजर इज रिसीविंग अ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, लाइक नहीं का ब्लू स्क्रीन आ जाता है कंप्यूटर पे, तो वो एरर आ रहा है उसके कंप्यूटर में, तो उस एरर को कैसे रिजॉल्व करोगे? अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। ये नॉर्मल नॉट सिनेरियो, ये नॉर्मल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सिनेरियो बेस को अगर साइड में भी किए तो भी पूछते हैं, ब्लू स्क्रीन कभी देखा है, ब्लू स्क्रीन का इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर बहुत डिटेल में बताया है, आप उसको देखो समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the user email application is not sending or receiving the email, suppose आउटलुक है, उस पे ईमेल आ नहीं रहे और जा नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तो देखो क्या होता है ना कि ये इश्यूज बहुत आएंगे, बट इसका बहुत ही सटीक तरीका है, और सबसे बेस्ट है कि पहले तो आउटलुक रिस्टार्ट कराते हैं हम लोग, उसके बाद अगर नहीं होता है तो सेफ मोड में ओपन करने बोलो। सेफ मोड में ओपन करने के बाद 90% इशू रिजॉल्व हो जाता है, बट और भी इश्यूज हैं, अगर वो सेफ मोड में ओपन करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं मेरे वेबसाइट पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई इशू है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ यूजर प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग? अब प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, प्रिंटर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, और एक अलग से पोस्ट भी लिखा है, वो आपके बहुत ही काम का, और ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, ठीक है, आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है मैंने, वो भी आप देख लो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, अ यूजर इज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन क्रैशेस ऑन देयर कंप्यूटर, हाउ वुड यू ट्रबल शूट एंड रिजॉल्व द इशू? सो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है,
आउटलुक हो सकता है, उनका खुद का एप्लीकेशन हो सकता है, कंपनी का प्रोसेस का एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी, बट वो क्रैश कर रहा है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, उसका स्टेप है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। वेबसाइट पे जाइए, देखिए। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। अब देखो, ये सारे इतनी चीजें मैंने बताई है, सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हैं, कैसे आंसर करना है ये भी बताया है। अगर इसके अलावा कुछ है इश्यू तो प्लीज कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही सर्विस डेस्क से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।